हेलो बच्चों, आज हम 8th क्लास के फर्स्ट पोएम द एंट एंड द क्रिकेट करेंगे। अडेप्टेड फ्रॉम अजब्स फेबल्स। एंट होता है चींटी और क्रिकेट होता है झिंगुर। ये पोएम एक फेबल्स है। फेबल्स क्या होती है बच्चों? एक ऐसी लोक कथा होती है जिसके अंदर करेक्टर जानवर होते हैं, जैसा कि आप टीवी पर देखते हो, छोटा भीम है या कोई अन्य कार्टून्स जो होते हैं। इसमें छोटी छोटी कहानियाँ आपको दिखाई जाती हैं और उन कहानियों के अंत में एक मैसेज होता है, एक सीख होती है। तो ठीक इसी प्रकार की एक पोएम है। तो पहले पोएम के बारे में जानेंगे और फिर देखेंगे कि ये पोएम हमें क्या सीख देती है, क्या मैसेज देती है। A fable is a story of fun and animals as characters that conveys a moral. लोक कथा एक ऐसी कहानी होती है जिसमें पात्र प्राय जानवर होते हैं। This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. चींटी और झिंगुर के बारे में यह कविता एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार करती है, जो कि एक 4 टांगों वाले झिंगुर के बारे में उतना ही सत्य है जितना कि एक 2 टांगों वाले झिंगुर के बारे में। Surely you have seen a cricket that has 2 legs. आपने भी अवश्य ही 2 टांगों वाला झिंगुर देखा होगा। तो बच्चों शुरू करते हैं पोएम। A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring. सिली होता है मूर्ख, accustomed होता है आदि होना, sunny मीन्स धूप से खिले हुए, गे होता है प्रसन्न चित्त। A silly young cricket accustomed to sing, एक छोटा सा झिंगुर, मूर्ख झिंगुर जो गीत गाने का आदि था, through the warm sunny months of gay summer and spring, ग्रीष्म और बसंत ऋतु के गर्म और धूप से खिले हुए और प्रसन्नचित्त दिनों में, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was came. उसने शिकायत करनी शुरू की जब उसने घर पर देखा कि उसकी अलमारियां खाली हैं और सर्दी की ऋतु आ गई है या सर्दी का मौसम आ गया है। Not a crumb to be found. क्रम्ब होता है रोटी का टुकड़ा। Not a crumb to be found. उसे एक भी रोटी का टुकड़ा नहीं मिला। On the snow covered ground. ज़मीन बर्फ से ढकी हुई थी। Not a flower could he see. उसे कोई भी फूल दिखाई नहीं दिया। Not a leaf on a tree. पेड़ पर कोई पत्ता नहीं था। Oh, what will become, says the cricket of me. अरे मेरा क्या होगा, झिंगुर ने ऐसा कहा। At last by starvation and famine made bold. Starvation होता है भुखमरी और famine होता है अकाल। अंत में भुखमरी और अकाल ने उसे निडर बना दिया। All dripping with wet. Dripping होता है बूंदे और wet means भीग जाना या गीला होना। Trembling means कपकपाना। All dripping with wet. वह बूंदों से तरबतर हो गया और ठंड से कांपते हुए। अवे ही सेट ऑफ अ मिजरली. मिजरली होता है कंजूस। वह कंजूस चींटी के पास गया। टू सी इफ इट टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट. यदि वह उसे जिंदा रख यह देखने के लिए कि उसे जिंदा रहने के लिए वह उसे देगी। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन. बारिश से उसे बचने के लिए आश्रय। एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन. भरपेट अनाज। ही विश्ड ओनली टू बोरो. वह केवल उधार लेना चाहता था। बोरो मीन्स उधार लेना। ही हैड रिपे इट टुमारो. वह इसे कल चुका देगा। इफ़ नॉट, यदि ऐसा नहीं हुआ, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो. तो वह अवश्य ही भूख और दुख से मर जाएगा। सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम यूर सर्वेंट एंड फ्रेंड. चींटी ने क्रिकेट से कहा, झिंगुर से कहा कि मैं तुम्हारी नौकर और मित्र हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड. परंतु हम चींटियाँ ना तो उधार देती हैं और ना ही उधार लेती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट. परंतु मुझे बताओ प्यारे झिंगुर. डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, क्वाइट द क्रिकेट नॉट आई. जब मौसम गर्म था तो क्या तुमने कुछ भी जमा नहीं किया? झिंगुर ने कहा, नहीं। माई हार्ट वॉज सो लाइट. मेरा दिल जो है बहुत हल्का था। दैट आई सिंग डे एंड नाइट. और मैं दिन रात गाता रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड के.
क्योंकि पूरी प्रकृति बहुत ही आनंद देने वाली थी, बहुत ही प्रसन्न करने वाली थी। यू सेंग सर, यू से श्रीमान आप कहते हो कि आपने गाया। गो देन सेज द एंड डांस द विंटर अवे, तो तब जाओ और नाचते रहो, सर्दियाँ निकल जाएंगी, ऐसा चींटी ने कहा। Thus ending he hesitantly lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket। hastily होता है जल्दी से, विकेट मीन्स छोटा सा दरवाज़ा, पुअर मीन्स बेचारा। Thus ending his hastily lifted the wicket, इस प्रकार बातचीत समाप्त करते हुए उसने छोटा सा दरवाज़ा उठाया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर विकेट, और बेचारे से छोटे से झिंगुर को दरवाजे से बाहर निकाल दिया। फोक्स कॉल दिस अ फेबल, आई विल वांट इट ट्रू, सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। लोग कहते हैं कि यह एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन मैं इसे सही सिद्ध करता हूँ कि कुछ झिंगुरों की 4 टांगे होती हैं और कुछ की 2। तो बच्चों, आपने इस पोएम को पढ़ा, आपको अच्छे समझ में आया। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें आने वाले समय के लिए कुछ ना कुछ बचाकर अवश्य रखना चाहिए। थैंक यू।